जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें शिवलिंग स्थापन की बात कही गई है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी सी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पथरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु गुल्मलता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि होती है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापन का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है और प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर यानी कि शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना यानी कि ओम लगाना चाहिए और फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्राह्मण आदिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप पर पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1,000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पथराया होता है
वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पथराया हो वहाँ 1000 हाथ तक। और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई का होना बहुत आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण अनुसार इसका भी फल उत्तम प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिवजी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतः हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें और जैसा भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करने वाला और काशी आदि अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर जाकर वास करें। सोनभद्र के तट पर जाकर बसें। उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें जो कि 24 मुखों वाली है और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या और गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोक को देने वाली है। 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक को देने वाली है और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से चयित हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है।
इन पर्वतों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावें तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं: बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, आज हमने 11वें अध्याय से पाठ स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जितना बड़ा लिंग होता है उसका उतना गुना ज़्यादा फल होता है, लेकिन घर में बाहर सब जगह अलग अलग नियम हैं। और आगे हमने ये देखा कि लिंग बनाने के लिए हमें मिट्टी में गोबर, कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म या अन्न आदि ऐसी कोई भी चीज़ बना के पूजा करनी चाहिए। और अंगूठे में ही शिव जी की भी पूजा कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है। कोविड टाइम में भी जब हम लोग मंदिर नहीं जा सकते थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो हम अंगूठे में भी शिव जी को देखकर उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिव हमारे अंदर ही हैं, सब हमारे अंदर ही हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मन चंचल है, इसीलिए अपने मन को स्थगित करने के लिए हमें मूर्ति पूजा करनी पड़ती है। और आगे हमने ये पढ़ा कि ओम के जप करने से, 1000 जप करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और आगे हमने देखा कि हर जहाँ पर भी लिंग स्थापित होता है वहाँ पर अलग अलग जगह का अलग महत्व होता है। जैसे अगर कहीं मनुष्यों ने कोई शिवलिंग बनाया हुआ है तो वहाँ से 100 हाथ तक ही सिर्फ पुण्य का क्षेत्र होता है। वहाँ सिर्फ उतने क्षेत्र में जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है, और अगर ऋषियों ने बनाया है तो उसका 1000 गुना, और जो स्वयं लिंग है वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी और उतने गुना ही फल मिलता है। तो इसलिए हमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाकर अवश्य पूजा करनी चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में कुआं, बावली, तालाब आदि का भी होना जरूरी होता है। और फिर हमने देखा कि ऐसी जगह पर हमें अवश्य ही या तो 1 दिन 1 रात या 3 रात या 5 रात या 7 रात अवश्य रुकना चाहिए। और आगे हमने देखो पढ़ा कि इन स्थानों पर पुण्य से ज़्यादा अगर हम कोई पाप करते हैं तो वज्र की तरह दृढ़ हो जाते हैं। तो जब भी हम तीर्थ पर जाएं तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आगे हमने पढ़ा कि नदियों का कितना महत्व है, और फिर हमने कायिक वाचिक मानसिक पापों की भी उनके बारे में पढ़ा कि मानसिक पाप जो होते हैं वो सबसे स्थिर होते हैं। इसलिए आज से ही प्रण करो
कि हमें मन से किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। आप जानते हैं कायिक वाच क्या होते हैं? जब हम किसी को शारीरिक कष्ट देते हैं वो कायिक वाच होते हैं। किसी को और वाचिक पाप क्या होते हैं? जब हम किसी को कोई अपशब्द बोलते हैं, है तो वाचिक मतलब मुंह से किसी के बारे में कोई अपशब्द बोलते हैं उसको, तो वो उसको दुख देते हैं और उससे हमारे वाचिक पाप बन जाते हैं। और मानसिक पाप क्या होते हैं? जब हम अपने भले के लिए किसी का कुछ बुरा सोचते हैं या कुछ अपने हमारी उसमें ऐसी हमारी अपनी इंटेंशन होती है, हम दूसरे के भले के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, चाहे उसका बुरा हो लेकिन हमारा भला हो जाए। ऐसे पाप जो होते हैं वो मानसिक कार्य कहे जाते हैं। तो शिव महापुराण में बताया गया है कि मानसिक जो पाप हैं वो पत्थर के समान होते हैं, इसीलिए ऐसे पाप करने से बचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।